देखिए, ये एक टिपिकल एग्ज़ाम क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको एक सूडो कोड दिया हुआ है और आपने उसके अंदर एरर्स लोकेट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि उसने कोड की कोई एक्सप्लेनेशन दी होती है। ये जो एक्सप्लेनेशन दी होती है, ये पॉइंट्स हमें बहुत केयरफुली स्टडी करने चाहिए, क्योंकि यही वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। ये हमें बता रहे हैं कि कोड को क्या करना चाहिए। क्या हमारा कोड फॉर एग्ज़ाम्पल 20 नंबर्स इनपुट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या हमारा कोड जो है वो इट स्टॉप्स इफ़ द सम ऑफ द इनपुट नंबर एक्सीड्स 50? क्या हमारा कोड जो है वो रुक जाता है अगर जो नंबर हम इनपुट कर रहे हैं उनका हम सम करें, उनका टोटल लें, और अगर वो टोटल की वैल्यू 50 से ज़्यादा हो जाती है तो क्या हमारी जो लूप है वो रुक जाती है? और क्या हम फाइनल सम आउटपुट करें? तो बेसिकली आपने हर पॉइंट को गौर से देखना है, उसको समझना है और ये देखना है कि क्या ये पॉइंट्स वाकई ही हमारा कोड जो है इनको इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं। ये बिगेस्ट हिंट होती है, सबसे पहले ये बात है। तो उसके बाद आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके कोड के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं टोटल या सम कैलकुलेट करना है तो इस चीज़ का ख्याल रखें, क्या लूप शुरू होने से पहले टोटल की वैल्यू 0 सेट की गई है? क्या टोटल की इक्वेशन ठीक लिखी हुई है? या टोटल या सम तो एक ही चीज़ हुई ना, एक ही बात हुई। तो क्या इक्वेशन ठीक लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है? अगर कोई काउंटर इस्तेमाल हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल सी पास के नाम से कोई काउंटर इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या काउंटर की इनिशियल वैल्यू लूप शुरू होने से पहले 0 सेट की गई है कि नहीं? क्या काउंटर को इंक्रीमेंट ठीक तरह किया जा रहा है, उसमें +1 ऐड किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? ये जनरल रूल्स है, राइट। अगर मैक्सिमम मिनिमम किसी उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये सूडो कोड के अंदर दिया हुआ है, तो क्या सूडो कोड की अंदर जो मैक्सिमम मिनिमम दिया हुआ है, लूप शुरू होने से पहले मैक्सिमम और मिनिमम की जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं, क्या वो सही तरह से क्वेश्चन के हिसाब से सही इनिशियल वैल्यूज़ चूज़ की हुई हैं कि नहीं हुई हैं? और यहाँ पे आपको ये याद रखना होता है कि मिनिमम की वैल्यू उल्टी होती है, मैक्सिमम की वैल्यू उल्टी होती है। तो मैक्सिमम की इनिशियल वैल्यू बहुत ही लो किस्म की, हम बहुत कम वैल्यू जो है हम उसकी इनिशियल वैल्यू सेट करते हैं, और मिनिमम की इनिशियल वैल्यू बहुत हाई सेट करते हैं, राइट। ऐसे ही होता है ना, मैक्सिमम पॉसिबल हाई से भी ज़्यादा कर देते हैं और मैक्सिमम की इनिशियल वैल्यू मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से भी कम सेट कर देते हैं। तो ये इनिशियल वैल्यूज़ आपने ठीक की हुई हैं सेट, कोड के अंदर आपने चेक करना है कि उसने ठीक की हुई है सेट कि नहीं। फिर क्या उसने ये जो कंडीशन लिखी हुई है स्वैप करने की, क्या ये कंडीशन ठीक है कि नहीं, इस पर गौर करना है। और क्या उस कंडीशन के बाद ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये टेम्प की वैल्यू मैक्स टेम्प में जा रही है कि उल्टा तो नहीं लिख दिया हुआ? तो इसको देखना है, और इसमें बेहतर होता है कि आप ये एरोज़ इस्तेमाल करें, राइट। और यहाँ पे भी आपने चेक करना है कि जब ये स्वैप हो रहा है और ये मिनिमम वाला, सॉरी ये मिन टेम्प होना चाहिए, राइट। अगर टेम्प में पड़ी वैल्यू मिन टेम्प से कम है तो क्या ये साइन आपने ठीक इस्तेमाल किया हुआ उसने एग्ज़ाम के अंदर? अक्सर यही चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये उसने कहीं पे लेस देन का साइन डाला होता है जबकि लेस देन इक्वल टू का साइन इस्तेमाल होना होता है, कहीं पे ग्रेटर देन खाली डाला होता है मगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन इस्तेमाल होना होता है, राइट। और क्या ये स्वैप की कंडीशन ठीक लिखी हुई है? क्या कि गलती से टेम्प इक्वल्स मैक्स टेम्प तो नहीं लिख दिया? तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, राइट। ये चीज़ें आपने चेक करनी होती हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो आए हम इस कोड को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर एरर्स है कि नहीं। क्या ये कोड 20 टाइम्स रन कर रहा है? मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की है जिसके अंदर आप क्विकली डिटर्मिन कर सकते हैं कोई लूप 20 टाइम्स रन कर रही है कि नहीं कर रही है। रिपीट अंटिल लूप का क्या असूल होता है? रिपीट और अंटिल लिखा होता है और यहाँ पे कोई कंडीशन दी होती है, जैसे कि यहाँ पे काउंट इक्वल्स 20। मैंने पूरा रिपीट और पूरा अंटिल नहीं लिखा, सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अंटिल काउंट इक्वल्स 20, तो देखिए ये काउंटर यूज़ हो रहा है ना, ये काउंटर यूज़ हो रहा है, इसको लिख ही देता हूँ। क्या ये काउंटर यूज़ हो रहा है और काउंटर की वैल्यू क्या है? 20 है, और ये काउंट जो है ये लूप को कंट्रोल कर रहा है, ये लूप कंट्रोल वेरिएबल है। तो क्या काउंट की शुरू में वैल्यू 0 सेट की हुई है? एक चेक तो ये है। क्या काउंटर जो है वो लूप के अंदर जब भी लूप चलती है वो उसकी वैल्यू +1 हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये देखिए काउंट की इनिशियल वैल्यू 0 भी सेट की हुई है और काउंट +1 भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई एरर नहीं नज़र आ रहा। क्या ये लूप 20 टाइम्स रन कर रही है?
क्योंकि हमने 20 नंबर इनपुट करने थे, तो इसको 20 टाइम्स रन करना चाहिए था। क्या ऐसे हो रहा है? तो रिपीट अंटिल लूप में अगर आपने वो वीडियो देखी हो जो मैंने आपके साथ शेयर की है, तो उसके अंदर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये फाइनल वैल्यू 20 में से इनिशियल वैल्यू माइनस करते हैं। तो ये वाकई लूप 20 टाइम्स रन करी है। मगर इसके अंदर रूल क्या है कि आपका जो ये काउंटर लगा हुआ है, ये काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 होना चाहिए, तभी ये 20 टाइम्स रन करेगी। तो काउंटर भी लगा होना चाहिए। तो ये लूप तो 20 टाइम्स रन करी है, पहले पॉइंट में कोई इशू नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि स्टॉप इफ़ द सम ऑफ द इनपुट नंबर्स एक्सीड्स 50। याद रखिए ये टोटल आ गया ना, सम और टोटल एक ही चीज़ होती है। तो क्या सम की इनिशियल वैल्यू 0 सेट की हुई है? तो हम देखते हैं लूप चलने से पहले सम की इनिशियल वैल्यू 0 सेट नहीं की। तो एक एरर तो हमारी ये आ रही है कि लाइन नंबर 10 के ऊपर एरर हमारी किस लाइन पे आ रही है? लाइन नंबर 10। उससे क्या है, हमें लोकेट करें एरर, तो हमने लाइन नंबर लिख दिया क्योंकि यहाँ पे लाइन नंबर्स गिवन है। तो लाइन नंबर 10 पे एरर है और उसकी करेक्शन क्या होगी? हम यहाँ पे लाइन नंबर 10 की करेक्टेड फॉर्म लिख देंगे, काउंट इक्वल 0 कॉमा सम इक्वल 0। वैसे अगर आप चाहें तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, सम हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज्ड, यही एरर है ना। तो हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया। मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे ही टोटल होंगे आपने ये चीज़ चेक करनी है। अच्छा, तो एक चीज़ तो आपने चेक कर ली, टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 है, क्या टोटल को प्रॉपरली इक्वेशन लिखी हुई है कि नहीं? तो ये इक्वेशन गलत लिखी हुई है। देखिए इक्वेशन कैसे होनी चाहिए, सम इक्वल्स सम प्लस एन, ये ऐसे होनी चाहिए। राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा वो वेरिएबल होना चाहिए जिसको असाइन करना है। इससे बेहतर ये है कि इस तरह लिख लिया करें, ये एरो आप डाल लेंगे तो ये बेहतर रहेगा, राइट। तो क्या ये इक्वेशन ठीक है? क्या हमने ये n का ही टोटल करना था? तो हाँ, इनपुट एक नंबर 20 दफ़ा हो रहा है, तो हाँ ये इनपुट n हो रहा है और इसी का टोटल करना था। तो इक्वेशन हमारी ये ठीक है, राइट। ये जब भी इनपुट होनी थी n में, हमने साथ ही सम को अपडेट करना था। ये मैंने आपको एक प्रीवियस एग्जांपल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, राइट। तो सम को अपडेट करना है और वो कैसे अपडेट करेंगे? जो वैल्यू n में आएगी वो सम की एग्जिस्टिंग वैल्यू में ऐड हो जाएगी, यही टोटल की इक्वेशन होती है। तो अच्छा, ये हमने अब ये जो एरर हमने लोकेट किया है कौन सी लाइन नंबर पे? लाइन नंबर 40। तो हम इसको फिक्स कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने अपनी सेकेंड एरर भी लिख दी, लोकेटेड किधर है? लाइन नंबर 40 पे, और उसकी करेक्शन क्या है? हमने करेक्टेड जो है वो कोड लिख दिया है। अच्छा, तो देखिए हमने अभी तक सम की इनिशियल वैल्यू भी चेक कर ली, सम का एक्सप्रेशन भी चेक कर लिया, राइट। उसके बाद क्या ये अगर सम में पड़ी हुई वैल्यू 50 से ज़्यादा एक्सीड कर जाए, राइट, तो जो हम ये नंबर इनपुट हो रहे हैं इनको हम मतलब इनका सम निकाल रहे हैं, अगर वो वैल्यू 50 से ज़्यादा हो जाए तो क्या ये लूप रुक जाती है? अब हमें ये चेक करना है, राइट। सम के बेसिक चेक्स किए हमने कि सम की इनिशियल वैल्यू के वाकई 0 सेट की हुई है, कि सम की इक्वेशन ठीक लिखी हुई है। तो उसके बाद अभी हमें क्या चेक करना है, क्या अगर सम में पड़ी हुई वैल्यू 50 से ज़्यादा हो जाए तो क्या ये लूप रुक जाती है? क्या ऐसा हो रहा है? तो लाइन नंबर 50 जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखते हैं उसने लिखा हुआ है कि अगर सम की वैल्यू 50 के बराबर हो जाए तो काउंट की वैल्यू 20 सेट कर दो। तो क्या अगर काउंट की वैल्यू 20 सेट करेंगे तो ये लूप रुक जाएगी? बिल्कुल लूप रुक जाएगी, क्योंकि अगर रिपीट करना है तो तब तक रिपीट करना है जब तक काउंट की वैल्यू 20 नहीं हो जाती। तो उसने क्या कहा है, अगर सम की वैल्यू 50 के बराबर हो जाए तो काउंट की वैल्यू 20 कर दो। इफ़ेक्टिवली ये लूप को रोक देगा, ऐसे ही होगा ना। मगर उसने यहाँ पे एक्सीड्स का लफ्ज़ यूज़ किया है, तो हमें ये चेक करना है कि वाकई ये सम इक्वल्स 50 होना चाहिए, ये सम एक्सीड्स 50 होना चाहिए, तब हम काउंट की वैल्यू 20 सेट करें। तो ये एक एरर है जो कि लाइन नंबर 50 पे है। देखिए हमने यहाँ पे अपनी जो लॉजिकल एरर थी उसको फिक्स किया है। बाकी तो आसान था ना, सम की इनिशियल वैल्यू सही सेट की हुई है कि नहीं, सम की इक्वेशन ठीक लिखी हुई है कि नहीं, काउंटर जो है उसको 0 सेट किया हुआ है कि नहीं, काउंटर को लूप के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, लूप सही नंबर ऑफ़ टाइम्स चल रही है कि नहीं चल रही है। ये लॉजिकल एरर थी। तो ये ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपने ये चेक करना है कि वाकई जो उसने यहाँ पे कहा था कि अगर सम की वैल्यू 50 से ज़्यादा हो जाए तो इस लूप को रुक जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने अपनी ये स्टेटमेंट फ़िक्स कर दी है लाइन नंबर 50 की, और काउंट की वैल्यू क्या कर दी है 20।
अब अगर काउंट की वैल्यू 20 हो गई है तो इस लूप को रुक जाना चाहिए। तो क्या ये लूप वाकई रुक रही है? कोड को आगे चलाते हैं। लाइन नंबर 50 से जब हम लाइन नंबर 60 पे गए तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या हो रही है? ये तो इंक्रीमेंट हो रही है, तो काउंट की वैल्यू अब 20 की बजाय क्या हो जाएगी? 21 हो जाएगी। तो अगर काउंट की वैल्यू 21 हो जाएगी लाइन नंबर 60 पे, तो क्या ये लूप रुक जाएगी? ये लूप तो तब रुकेगी जब काउंट की वैल्यू 20 हो जाएगी। और हमने इनपुट भी 20 नंबर्स कराने थे। एक तरीका ये था लूप स्टॉप करने का, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि अगर नंबर 20 से अगर सम की वैल्यू 50 से ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो रोक दें, राइट। तो देखिए ये वो ट्रिकी पार्ट है जिसमें शायद जो स्टूडेंट्स जो है ए स्टार स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस पार्ट को सही सॉल्व कर जाते हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो यहाँ पे गड़बड़ कर सकता है। तो देखिए हमें हमारी लूप तो 20 टाइम्स रन करनी है या फिर लूप स्टॉप करनी है अगर सम एक्सीड कर जाए 50 से। और अगर सम एक्सीड कर जाए 50 से तो हमने काउंट की वैल्यू क्या सेट कर दी है? 20 कर दी है, पर आगे जाके वो काउंट की वैल्यू क्या कर रहा है? 21 कर रहा है। तो ये हमें यहाँ पे ख्याल रखना है कि ये काउंटर भी ज़रूरी है। ये काउंटर होगा तो लूप अगर सम 50 से ज़्यादा एक्सीड ना किया, आप नंबर सारे ऐड करते जा रहे हैं मगर सम की वैल्यू अभी भी 50 से कम है, तो इस लूप को 20 टाइम्स रन करना चाहिए। 20 टाइम्स रन करने के लिए ज़रूरी है काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1 हो, और काउंट की वैल्यू भी अगर 20 हो जाए तो लूप रुक जाए। तो इस केस में अगर सम की वैल्यू 50 से एक्सीड करती है तो हम देख रहे हैं कि काउंट की वैल्यू 21 हो जाती है, राइट, हमारे कोड के मुताबिक लाइन 60 पे जाके। तो हमें ये कंडीशन जो है इसको मॉडिफाई करनी है, अनटिल वाली कंडीशन को। अगर हम यूँ लिखते हैं कि काउंट की वैल्यू 20 है तो भी रुक जाओ और 20 से ज़्यादा हो जाए तो भी रुक जाओ, until count becomes greater than equal to 20. So this is this is how we need to correct this, right? Because अगर हम ये 50 वाले रास्ते से आएंगे, अगर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और काउंट की वैल्यू 20 होगी तो इवेंचुअली अगली लाइन पे, लाइन नंबर 60 पे ये वैल्यू 21 भी हो जाती है। तो हमें अपनी ये इक्वेशन जो है इसको मॉडिफाई करना है, ये जो कंडीशन दी हुई है। अच्छा ये बहुत ज़्यादा मेसी हो गया है, बट यू नो अब कैसे करते हैं, ऐसे ही समझ आनी थी। तो ये हमने अपनी एरर नंबर 4 भी लिख दी है कि अगर क्या कहते हैं ये करेक्शन है, ओके। और ये मुश्किल वाली थी, ये आम तौर पे आम स्टूडेंट जो है उसको मुश्किल इसमें आ सकती है। अच्छा चलिए अब हम जाते हैं आखिरी जो हमारी स्टेटमेंट थी, क्या आउटपुट फाइनल सम जो हमारा निकल रहा है, अगर हमने जितने नंबर्स इनपुट किए हैं उसके बाद उसका जो सम वैल्यू निकल रही है क्या हम उसको आउटपुट करें? तो लाइन नंबर 80 पे जाके देखें क्या फाइनल सम, एक तो इसमें 2 पॉइंट्स है समझने वाले। एक तो ये उसने फाइनल सम का है, फाइनल सम का मतलब क्या है? जब पूरी लूप रुक चुकी होगी। तो अगर ये स्टेटमेंट जो लाइन नंबर 80 वाली है, कई दफ़ा उसने क्या किया होता है कि ये स्टेटमेंट उसने लूप के अंदर लिख दी होती है, तो फिर तो बार बार ये आउटपुट होगी लूप के अंदर, फिर तो फाइनल सम ना हुआ। दूसरी बात ये इसको लूप से बाहर होना चाहिए, बिकॉज उसने कहा फाइनल सम तो तभी कैलकुलेट होगा जब लूप रुकेगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो n की वैल्यू आउटपुट कर रहा है। n तो हमारी वो इनपुट वैल्यू थी ना, जो नंबर हम इनपुट कर रहे थे, तो ये तो गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? कौन सा वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा फाइनल सम पड़ा हुआ है? कौन सा वेरिएबल है जिसको हम बार बार अपडेट करें? सम को कर रहे हैं, राइट। जब भी इनपुट आती है हम सम की वैल्यू अपडेट करते हैं, तो यहाँ पे आउटपुट सम होना चाहिए लाइन नंबर 80 पे। तो अभी हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया है? कंक्लूजन ये ड्रॉ किया है कि जो स्टैंडर्ड एरर्स हैं वो तो आसानी से निकल जाएंगी, मगर जो थोड़ी सी लॉजिकल एरर्स हैं एक आधी, वो इस तरह के क्वेश्चन में ट्रिकी होती है, और उसके लिए हमें अच्छा ये इसको हमें आउटपुट सम करना था, तो ये हमारी एरर थी।